हाँ दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज का क्वेश्चन हमने लिया है ऑपरेटिंग सिस्टम से। और आज के क्वेश्चन में हम लोग समझने वाले हैं कि प्रोसेस स्टेट डायग्राम किस तरह से वर्क करता है, और इसी पे एक क्वेश्चन रिजॉल्व करेंगे। ठीक है। दोस्तों, हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे गेट से रिलेटेड या इसरो से रिलेटेड हर एक न्यूमेरिकल मिलने वाला है आपको, तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आइए समझते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें कि टर्मिनेटेड, न्यू, रेडी, ब्लॉक और रनिंग स्टेट है। इन सारे को स्टेट बोलते हैं। ये टर्मिनेटेड स्टेट है, न्यू स्टेट है, रेडी क्यू है, ये ब्लॉक स्टेट है और ये रनिंग स्टेट है। कंप्यूटर में कोई भी प्रोसेस यहाँ पे जनरेट होता है। पी आई को P1, P2, P3 आई तक जा सकता है। ये मतलब कि कितना भी प्रोसेस जनरेट होके, मतलब कि न्यू का काम है जनरेट करना, और जनरेट होके कहाँ आता है, वो रेडी क्यू में आता है। सपोज दैट P1, P2 और P3 रेडी क्यू में आया। तब ये क्या करेगा, तब ये इसमें देखेगा कि ये शेड्यूलिंग प्रोसेस क्या चीज़ है, मतलब सीपीयू पे जाने का प्रोसेस क्या है, कौन सा एल्गोरिदम इस्तेमाल किया हुआ है, उसी के अनुसार ये रनिंग स्टेट में जाएगा। तो इसके लिए अगर हम विंडोज 7 की बात करें तो इसमें राउंड रोबिन एल्गोरिदम का यूज़ किया गया है। ठीक है। और ये और भी जो हमको गेट के लिए प्रिपरेशन करना है तो उसमें हमको पढ़ना है बहुत सारे एल्गोरिदम, जैसे SJF हो गया, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट हो गया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो गया, और राउंड रोबिन एल्गोरिदम हो गया। इस तरीके से बहुत सारे एल्गोरिदम हैं, मतलब 6-7 एल्गोरिदम है जिसको आपको पढ़ना है। तो इसी के बारे में, तो ये जो स्टेट डायग्राम है वो क्या कह रहा है उसके बारे में थोड़ा समझना चाहिए हमको। तो यहाँ पे कोई भी प्रोसेस न्यू से रेडी स्टेट में आया, रेडी स्टेट से यहाँ पे ये रनिंग स्टेट में आ रहा है। मतलब कि अगर सपोज दैट कोई भी एल्गोरिदम इस्तेमाल किए तो वो रनिंग स्टेट में जाएगा ही जाएगा। तो सपोज दैट ये रनिंग स्टेट में आ गया। तो यहाँ से क्या कंडीशन है कि अगर P1 को स्लाइस टाइम एक होता है जो अगर प्रिमिटिव है तो ये यहाँ पे रेडी क्यू में स्लाइस रनिंग स्टेट में जाने के बाद P1 जब रनिंग स्टेट में गया तो P1 अपना काम किया। अगर इसको अपना प्रोसेस पूरा कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। मीन्स P1 यहाँ पे आ जाएगा अगर अपना काम पूरा नहीं किया हुआ है और इसमें क्वांटम टाइम या स्लाइस टाइम निर्धारित किया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, वापस ये रेडी क्यू में चला जाएगा। मतलब कि अगर प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है और इसको ज़बरदस्ती मतलब यहाँ से CPU से छुड़वाया जा रहा है तो वो कहाँ जाएगा, रेडी स्टेट में जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से P2 का भी सेम कंडीशन है। अगर P2 यहाँ पे आता है, P2 रनिंग स्टेट में जाता है तो रन करके अपना सारा काम करके अगर इसका काम कंप्लीट हो जाता है तो टर्मिनेट हो जाता है। अगर इसका कंप्लीट नहीं होता है, ये अधूरा छोड़ देता है काम को, तो ये रेडी स्टेट में आएगा। मीन्स ये जो प्रोसेस है ये यहाँ पे स्विचिंग प्रोसेस हो रहा है कि अगर यहाँ पे P1 गया तो P1 का काम पूरा हो गया तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, नहीं तो फिर से रेडी क्यू में आ जाएगा। ठीक है। अब ये क्यों दिया हुआ है ब्लॉक स्टेट, ये ब्लॉक स्टेट इसलिए दिया हुआ है कि अगर सपोज दैट प्रोग्राम हमको केवल मैक्सिमम ये नहीं, किसी भी प्रश्न में अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसा डायग्राम दिया हुआ है तो केवल रेडी स्टेट और रनिंग स्टेट में देखना है कि इसका प्रोसेस क्या हो रहा है। अगर ये 2 लाइन दिया हुआ है मीन्स ये जो है यहाँ पे सर्कुलर कंडीशन हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, साइकिलिंग कर रहा है। यहाँ पे P1 पहले यहाँ पे रनिंग रेडी क्यू में आया, रेडी से रनिंग गया, फिर से रेडी में आया, फिर से रनिंग में जाएगा, फिर से रेडी में आएगा। इस टाइप से कुछ मतलब ऐसा हो रहा है जब तक प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। P1 को जितना रिसोर्स की ज़रूरत है वो जब तक नहीं मिलेगा तो उस टाइप से ये रेडी क्यू में आते रहेगा, रनिंग होते रहेगा। तो ये क्या है, यहाँ पे स्विचिंग प्रोसेस हो रहा है, और स्विचिंग प्रोसेस हो रहा है मीन्स यहाँ पे ये प्रिमिटिव दिखा रहा है। प्रिमिटिव का मतलब कि टाइम शेयरेबल ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि मतलब टाइम को शेयर कर रहा है, कुछ टाइम के बाद रेडी स्टेट में जा रहा है। मतलब कि P1 को जाके कुछ टाइम तक रन करा रहा है, फिर इसको रेडी क्यू में भेज रहा है, फिर दूसरे प्रोसेस को कुछ टाइम तक रन करा रहा है, फिर उसको रेडी क्यू में भेज रहा है, फिर दूसरे प्रोसेस को रन करा रहा है। अगर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है रनिंग स्टेट में तब फिर इसको टर्मिनेट कर रहा है। इस टाइप से यहाँ पे सर्कुलेट करते जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये प्रिमिटिव कंडीशन आ रहा है। ठीक है, ये प्रिमिटिव है। नॉन प्रिमिटिव रहता तो रनिंग स्टेट से रेडी क्यू में जाने का कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि रनिंग स्टेट से अगर आउटपुट के लिए कोई भी चीज़ की ज़रूरत रहती, जैसे आईओ की ज़रूरत है, प्रिंटर की ज़रूरत है, कोई भी प्रिंट निकालना है, प्रिंट आउट, तो ये सारा चीज़ ब्लॉक स्टेट में जाता और यहाँ से अपना काम करता। और इसके बाद अगर प्रिंट आउट करने के बाद भी अथी
सीपीयू की ज़रूरत पड़ती तब रेडी क्यू में जाकर तब इसको ये रन कराता, ठीक है। लेकिन यहाँ से डायरेक्ट इसको आने जाने का चांस ये है, तब फिर यहाँ पे कोई ये जो डायग्राम दिया हुआ है वो प्रिमिटिव डायग्राम है, नॉन प्रिमिटिव नहीं है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस रखे हैं जो कि क्वेश्चन में हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये एक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है कि बैच ऑपरेट क्या ये, और ये कहा गया है क्वेश्चन में कि ये जो डायग्राम दिया हुआ है वो क्या बैच स्टेट का है, मतलब कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब पहले हम लोग समझेंगे कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में एक एल्गोरिदम आता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये उसी पे आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। मीन्स इस इसमें क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आप जान रहे होंगे कि नॉन प्रीम्प्टिव होता है, ठीक है। और ये इसमें होता क्या है कि जो प्रोसेस पहले आएगा वही सीपीयू पे जाएगा, जो प्रोसेस बाद में आएगा तो बाद में सीपीयू पे जाएगा। मीन्स आप जैसे लाइन में लगे रहते हैं ना, कहीं भी कोई भी सामान, जैसे आप वो लोग जानते होंगे कि राशन के दुकान पे जब लाइन में लगाया जाता है, P1 आया, P1 पहले आया, P2 पे, इसके बाद P3, तो इस टाइप से तो P1 पहले लेगा सामान, फिर P2 लेगा और फिर P3 लेगा, इस टाइप से यहाँ पे कंडीशन हो रहा है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यही फॉलो करता है, मैक्सिमम चांस रहता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये फॉलो करता है। तो ये नॉन प्रीम्प्टिव होता है। मीन्स एक बार ये यहाँ से रेडी क्यू में आता है, मीन्स P1 यहाँ पे आया, रेडी क्यू में आया, पहले आया तो पहले रनिंग स्टेट में जाएगा और ये टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। रेडी क्यू में आने का चांस ही नहीं है फिर से, क्योंकि ये नॉन प्रीम्प्टिव होता है। जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये सीपीयू छोड़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इस टाइप से काम करता है। तो ये जो डायग्राम है ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का तो हो नहीं सकता, इसलिए ये फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि ये नॉन प्रीम्प्टिव है और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये रूल फॉलो करता है। यहाँ पे एन ऑपरेटिंग सिस्टम विथ प्रीम्प्टिव, ये कंडीशन जो है ये ट्रू है, क्योंकि जो हमारा जो हम शुरुआती दौर से जो समझाए थे वो प्रीम्प्टिव के लिए ये इशारा कर रहा है, क्योंकि रेडी से रनिंग स्टेट में गया और रनिंग से रेडी स्टेट में आ रहा है, मीन्स ये प्रीम्प्टिव है। तो ये कंडीशन ट्रू है। आगे देखते हैं, एन ऑपरेटिंग सिस्टम विथ नॉन प्रीम्प्टिव। अब नॉन प्रीम्प्टिव और प्रीम्प्टिव का मतलब थोड़ा सा यहाँ पे समझा देते हैं। ये फॉल्स कंडीशन है, क्यों? क्योंकि प्रीम्प्टिव और नॉन प्रीम्प्टिव हम दो चीज़ ले लेते हैं यहाँ पे। ये सपोज दैट सीपीयू है और ये है रेडी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे P1, P2 और P3 दो तीन प्रोसेस हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे स्विचिंग टाइप, अगर P1 गया यहाँ पे, ठीक है, और कुछ काम करके यहाँ पे अगर प्रीम्प्टिव है, कुछ देर तक काम किया यहाँ पे अपना, और फिर से ये कहाँ गया, रेडी क्यू में, तो ये क्या होगा, ये प्रीम्प्टिव हो गया। मतलब कुछ देर तक काम करके अपना पूरा काम नहीं करके आधा काम करके फिर से रेडी क्यू में और आके लाइन में लग गया, फिर से जब इसका सीपीयू का चांस आएगा, सीपीयू के लिए चांस मिलेगा, तब जाकर अपना पूरा काम कंप्लीट करेगा। तब ये क्या हो गया, ये प्रीम्प्टिव हो गया। प्रीम्प्टिव का मतलब कि टाइम शेयरेबल, और टाइम शेयरेबल का मतलब है कि सारे प्रोसेस जितना एक बार में आप रन करा रहे हैं कंप्यूटर में, जैसे आप अभी चला देते हैं कि आप वीडियो देख रहे हैं, सॉन्ग्स सुन रहे हैं, MS ऑफिस पे यूज कर रहे हैं, तो ये सारे प्रोसेस को एक बार में रन कराता है। तो वो सारे प्रोसेस को उतना ही टाइम चाहिए आप, क्योंकि सारे पे काम कर रहे हैं, आपको सॉन्ग्स भी बजना चाहिए, वीडियो भी चलना चाहिए, और आपका MS ऑफिस पे काम भी होना चाहिए। तो इसका मतलब कि इसको पैरेलली काम करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, ये स्विचिंग प्रोसेस टाइम शेयरेबल रूल बनाया कि एक प्रोसेस को हम 2 सेकंड दिए, फिर दूसरे को 2 सेकंड देंगे, तीसरे को 2 सेकंड देंगे, तो सारे को एक पैरेलल रूप में सबको टाइम मिलता रहेगा और सारा प्रोग्राम रन करता रहेगा। तो इसको प्रीम्प्टिव कहा गया, ठीक है। तो ये प्रीम्प्टिव के लिए। लेकिन नॉन प्रीम्प्टिव में ये होता है कि एक बार जो सीपीयू पे चला गया तो बिना प्रोसेस कंप्लीट किए हुए ये टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है ना, तो फिर रेडी क्यू में आएगा, मतलब जब तक इसका काम कंप्लीट नहीं होगा वो सीपीयू नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये नॉन प्रीम्प्टिव है और ये फॉल्स है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अ यूनी प्रोग्राम्ड ओएस, यूनी प्रोग्राम का मतलब होता है कि एक ही प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम में या सीपीयू पे या मेन मेमोरी में रन कर सकता है, ठीक है। मीन्स इसको कह सकते हैं सिंगल टास्क इन मेन मेमोरी, मतलब कि एक ही प्रोसेस को ये अगर सीपीयू पे जाएगा कोई भी प्रोसेस, तो जब तक एक प्रोसेस रन नहीं करेगा तब तक मेन मेमोरी से या फिर कोई भी मेमोरी से सीपीयू पे नहीं जाएगा और रन नहीं करेगा, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक नहीं। तो ये भी एक तरह से नॉन प्रीम्प्टिव ही है। तो ये भी क्या हुआ, ये भी फॉल्स हो गया कंडीशन। तो हमारा जो ट्रू कंडीशंस है ये ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी ट्रू हुआ इस स्टेट डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। थैंक यू।
दोस्तों गेट का जितना भी न्यूमेरिकल है उसका सोल्यूशन हम आपको आप तक जल्द से जल्द पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू।